हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है कि जो दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के हमारे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 equals to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जस्ट सिंपली हमको इन दोनों इक्वेशंस में x या y की वैल्यू या कभी कभी कोई कोएफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम्स में, और इस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर वैसे तो 8 से 10 मार्क्स का होता है, लेकिन अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक्स को हम देखते हैं। सो हमारे पास दो मेथड्स हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी मेथड का जो हमारा नाम है वो है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब कोई किसी की जगह ले ले, इन प्लेस ऑफ, साधारण शब्दों में इन प्लेस ऑफ, अगर कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल की जगह ले ले। मान लिया x की जगह आप y की वैल्यू रखो एंड y की जगह आप x की वैल्यू रखो। ओके, ये अगर ऐसा आप करते हो कि x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकाल लो और उसे किसी दूसरी इक्वेशन में 1 या 2 में रखो, और y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकाल लो और उसे किसी दूसरी इक्वेशन में रखो, तो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना, डिलीट कर देना, या फिर उसे हटा देना, रिमूव कर देना। जो हम गेम्स में देखते हैं ना, एलिमिनेशन राउंड और सच लाइक दैट। तो डिलीट करना या रिमूव करना। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक x है प्लस दूसरा आपका y है। क्लियर? एक आपका x है और एक आपका y है। अब ये जो दो वेरिएबल है आपके पास में, इन दो वेरिएबल में से अगर कोई चीज़ आप डिलीट कर सकते हो तो पूरे x को, तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप y को डिलीट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये दो मेथड्स चलेगी। क्लियर? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हमने यहाँ देखा है। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो हमारी है, उस 3.2 में एक्सरसाइज नंबर 3.2 NCERT बुक की 10th मैथमेटिक्स की हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो उसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 6 क्वेश्चन, 1 to 6। ये 6 क्वेश्चंस मैं आपको अभी यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे इसे हम? सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक की वैल्यू दूसरे की रिस्पेक्ट में निकालकर किसी अलग इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमारे पास में इक्वेशन है x प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू 14। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर हम इसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करें तो हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया x की जगह, या हम देखते हैं, हम इसे सॉल्यूशन और मेथड वाइज पूरा लिखते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 से हमें दो चीज़ें मिल सकती है। देखो, अगर हम देखने जाए तो हमें x की वैल्यू भी मिल सकती है और y की भी मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, डिपेंड्स ऑन आवर इंटेलिजेंस कि क्या ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर दोनों आसान है कि ये वाली वैल्यू अगर मिलेगी तो क्या मिलेगी? 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू मिलेगी तो 14 माइनस एक्स। कोई भी एक वैल्यू उठाओ आप और आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। सो बाय इक्वेशन 1 हमें क्या मिला? वी गेट, हमें मिलता है, हम x को ले लेते हैं भैया, हमें मिला है कि x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x मिला हमें 14 माइनस वाई। अब इसे हम रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं? इन इक्वेशन 2। क्लियर? तो इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है, क्यों? सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो कि ये है किस में, ये वैल्यू जो x की है ये वाली, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे इसे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी। सो इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाकर, सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ मैं x की वैल्यू रखूँ जो कि आई है 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन दोनों का, सो -2 आएगा, और यहाँ लिखा हुआ है 4 प्लस का और उधर से माइनस का 14 आएगा। सो y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -10, और उस तरफ से आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड -2, जो कि y के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, इन शॉर्ट हमें y की वैल्यू मिलती है 5। ओके, अब ये जो 5 वैल्यू आई थी इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन वाली लाइन कि सब्स्टिट्यूटिंग किसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 जो आई है, कहाँ रखेंगे इसे हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी कि x इक्वल्स टू क्या था, 14 माइनस वाई, तो यहाँ रखते हैं x इक्वल्स टू 14, ओके, माइनस, ये माइनस का साइन लगाया और ये 5 लिखा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू, अगर इसे हम माइनस करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 9। क्या आंसर आता है हमारा, 9। तो इस तरह से हमें लाइन लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू हमारा आता है 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो भी इजी है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करती है। सॉल्यूशन अगर इसका देखेंगे हम लोग तो हमें क्या दिखेगा, हम बाय इक्वेशन 1, अगेन वैसे के वैसे बाय इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, वी गेट, हमें मिलता है कि भैया s का वैल्यू जो कि है 3 प्लस टी, ओके, टी को उठाकर मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड में, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिलती है, क्या मिलती है, 3 प्लस टी। अब पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग लिखें तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग किसको, द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू ऑफ s है t के रिस्पेक्ट में, किस में रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर शॉर्ट में लिखा है मैंने 2 में रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इसे यहाँ रख दिया। तो 3 प्लस टी अपॉन क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब ये हमने यहाँ पर एरो लगाने की आदत रखनी चाहिए ताकि हमारा सवाल अच्छा लिखें, राइटिंग अच्छी होना चाहिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखें तो बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। अब अगर इस इक्वेशन को आप देख रहे हो जो आपके सामने यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में अगर हम 3 और 2 को हटा दें किसी तरह से तो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी जो हमें रैशनल नंबर या फ्रैक्शंस को सॉल्व करने से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग किसको, मल्टीप्लाइंग द अबाउ बाय 6, ओके, अबाउ इक्वेशन बाय 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो देखते हैं अगली स्लाइड में कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर उसे हमें क्या मिलेगा। तो देखिए अगर हम उसे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो 3 प्लस टी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में 3 है, मैंने इसे क्या ऐसे मल्टीप्लाई करा 6 से, प्लस टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 6 करा और 6 का मल्टीप्लाई 6 से 2 6.5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे देखूँ और यहाँ कट करूँ, सिंप्लीफाई करूँ
तो 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 हो गया। देखिए किस तरह से हमने जो फ्रैक्शंस था उसको नॉर्मल इक्वेशन में लेकर आ गए। अब ये 3t या 3 प्लस टी जो लिखा है इसका मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 3 इंटू टी करवाएंगे तो ये 3t हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 6 जा 36 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो यहाँ हो जाएगा 5t, ओके, इक्वल्स टू 36 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 30, और इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा 5। क्लियर? तो t की हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है? t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। क्या वैल्यू आती है हमारे पास? t की 6 वैल्यू आ जाती है। अब जो ये 6 है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो यही हम साइड में एक लाइन खींच के बना लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बाय इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या मिला था? क्या मिला था हमें कि s की वैल्यू क्या हो सकती थी? 3 प्लस t हो सकती थी। तो रख देते हैं यहाँ पर 3 प्लस 6, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाती है? s की वैल्यू भी 9 हो जाती है। लास्ट में हम हमारी 9 लिखते हैं कि देयरफॉर क्या क्या वैल्यू है हमारे पास में? तो हमारे पास में वैल्यूज आती है देयरफॉर s इक्वल्स टू 9, ओके, एंड t इक्वल्स टू क्या आता है हमारा? 6 आता है। यही हमें निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इजी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, द क्वेश्चन स्टेट्स लाइक दिस, और इट इज सेइंग दैट 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9. Equation number 1, equation number 2. Now let us see solution of this. तो इसको solution देखें तो अगेन बाय इक्वेशन 1 मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। बाय इक्वेशन 1 what do we get? We get, हमें मिलता है y का वैल्यू that is 3x minus 3 इक्वल्स टू y। ये हमें y का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे ना तो आप यहाँ अगर 3 से इसको डिवाइड कर लोगे ना तो क्वेश्चन और थोड़ा इजी बन जाएगा। तो करते हैं ऐसे, आसान हो जाएगा, है ना। और इक्वेशन 2 को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट हमारी सहूलियत के लिए हमने इसे 3 से डिवाइड कर लिया, है ना। तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है यहाँ से? हमें यहाँ से मिलती है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मिला? 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखो, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, मतलब इसके क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करोगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। a1 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 3, b1 की क्या है भैया? 1 अपॉन 1, ओके, जो हम यहाँ से देखेंगे, और c1 की भी क्या दिख रही है हमें यहाँ से? 1 अपॉन 1, और इसे कट करेंगे तो 1 अपॉन 1। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर इसका 0 ही आएगा, x का और y का। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आप ये इक्वेशन लिखोगे और आप ऐसा लिख दोगे कि दिस इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें बहुत ईजी है, लेकिन इसे देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? भैया डेसिमल्स दिया है, डेसिमल सबको परेशान करता है बचपन से, लेकिन ऐसा नहीं है, जो जितना डिफिकल्ट दिखता है वो उतना ईजी होता है। क्लियर? 0.4 x प्लस 0.5 y। वीडियो को स्लो कर कर, पॉज कर कर सारे सवाल को लिखिएगा भी सही। ये सिर्फ सुनने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है, ये प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। अगर आप पॉइंट को देखें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 करें और फिर उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाए, या सिंपली आप कहें कि 10 से इसे डिवाइड किया जाए। तो हम सिंपल मेथड लेते हैं कि 0.2x को हमने ये 10 कर दिया, देन 0.3 को हमने सिंपल देसी स्टाइल में किया, वैसे 10 से डिवाइड करने पर भी ये सब, मल्टीप्लाई करने पर भी ये सवाल इजी हो जाता। ये हमने 10 उड़ा दिया। क्लियर?
0.4, x लिखा है यहाँ पर, ये उड़ाया तो यहाँ 10 बचा, 0.5, ठीक है, ये उड़ाया तो यहाँ 10 बचा, और यहाँ पर 2.3, यहाँ से पॉइंट उड़ाया तो ये 10 बचा, 10 10 10 10 10 10 हो गया। तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बच जाती है। क्या नॉर्मल इक्वेशन बची यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इधर से क्या बचा, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या बचता है इधर से 23। अब इसे नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन ए, और इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन बी। आसान हो गया आपके लिए सॉल्व करना। चलिए अगली साइड पर जाते हैं, आप पोस्ट कर इस वीडियो को इक्वेशन और आगे का लिखिएगा। क्लियर। सो हमने आगे देखा, हमें क्या दिखा यहाँ से, हमारी इक्वेशन हमें दिखी है 2x, क्लियर, यस, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 2 3 23। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 से निकालते हैं। इक्वेशन 1 से हमने क्या निकाला, इक्वेशन 1 से हमने निकाला और ए से हमने निकाला x का वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। चूँकि 3y यहाँ पर प्लस में है, साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप दे दो 3। इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग किसको सब्स्टिट्यूट करना है, x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, बी में, तो रख देते हैं। 4 लिखा है यहाँ पर तो हमने इसे रखा यहाँ पर 4 और ब्रैकेट में रखा 13 माइनस 3y, इसके अपॉन में 2 है तो अपना अपॉन वाला लफड़ा, फ्रैक्शन वाला लफड़ा तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 2 यहाँ बचा है तो हम इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। 2 13 ज़ा कितना होगा 26, माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6y, प्लस क्या बचा है यहाँ पर 5y, ओके, एंड इक्वल्स टू में बचा है 20, क्या बचा है 23। क्लियर। अगले स्लाइड पर इसे ले जाते हैं। 26 माइनस 6y, तो ये सॉल्व यही हो जाएगा। 26 माइनस 1y बच जाएगा, क्योंकि 6 में से ये दिख रहा है 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 26 माइनस 1y इक्वल्स टू 23। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो क्या बचेगा, 26 माइनस 1y इक्वल्स टू 23। क्यों ऐसा हुआ, बड़ी डिजिट का साइंस था वहाँ पर, ओके, माइनस 1y इक्वल्स टू 23 माइनस 26। क्लियर। 23 में से जब 26 जाएगा तो हमारा सिंपल बचेगा यहाँ पर क्या, माइनस का 3 बचेगा। क्लियर, तो माइनस का 3 हमने लिखा, ओके, और यहाँ से हमें मिला है अपॉन में माइनस का 1, और जब इसे हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर देखें तो इक्वेशन नंबर क्या मिली थी हमें, इक्वेशन 3 में। सो बाय इक्वेशन 3, ओके, एंड ये वाली y की वैल्यू जो थी 3, इन दोनों से हमें क्या मिलता है तो वो लिख देते हैं हम लोग। इक्वेशन 3 हमारी क्या बनी थी, हमारी यहाँ पर इक्वेशन 3 बनी थी x इक्वल्स टू क्या बनी थी 13, ओके, माइनस 3y, और अपॉन में क्या आया था 2 आया था। चलिए यहाँ रख देते हैं, सवाल को यहाँ भी लिखेंगे हम लोग ताकि एक ही स्लाइड में हमारा यह सवाल इसमें ख़त्म हो जाए। लास्ट स्लाइड में यहाँ रखते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। क्लियर। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2। फिर x इक्वल्स टू 13 में से क्या चले गए, 9 चले गए हमारे, तो क्या बच जाते हैं 4, ओके, ठीक है, 1 9 10 11 12 13, 4 बचते हैं तो 4 लिखा और अपॉन में 2 लिखा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2 आ जाती है। देयरफॉर लास्ट लाइन आप लिखेंगे x का वैल्यू आता है 2 एंड y का वैल्यू आता है 3,
और इसे फिर एक बॉक्स में आप लोग फिट कर देंगे। हर एक पॉइंट के बाद आप ऐसे एरो लगाएंगे। अगर आप सवाल करते करते भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में जब आप चेक करेंगे एक बार तब भी आप इसे लगा सकते हैं। क्लियर? सवाल दिखने में समझने में आसान लगते हैं, प्रैक्टिस करने पर इस पर हमारा एक्यूरेसी और ग्रास्प बनता है। क्लियर? सो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं। अगला जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू क्या है भैया? 0 है। क्लियर? √3x ओके माइनस √8y इक्वल्स टू में क्या है हमारा? 0 है। अब इस सवाल को भी अगर हम आसानी से करना चाहें, इजीली करना चाहें तो हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सॉल्व करें तो यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, यहाँ √3 लिखा है, यहाँ पर √8 लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू अगर y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अंडर देखकर घबराना नहीं है हमें। और भी इसके आसान तरीके हो सकते हैं कि किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, किसी चीज़ से इसका डिवाइड करवा दिया जाए जिससे ये पूरा नंबर हट जाए, बट इसे हम सिंपल तरीके से करेंगे। अंडर का सवाल आप पहली बार देख रहे हो। सो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ बाय इक्वेशन 1, ध्यान दीजिएगा, बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या निकल जाएगी? ये लिखा हमने अंडर रूट में 3y, इसके आगे लगाया हमने माइनस और नीचे क्या लिख दिया? अंडर रूट में 2 लिख दिया। क्लियर? ये सिंपल सी हमारी x की एक वैल्यू आ जाती है कि -3 अंडर रूट y और अपॉन में अंडर रूट 2 चले जाता है। क्लियर? अब इस वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस वैल्यू को यहाँ निकालने के बाद में बहुत इजी आंसर आने वाला है, आप एकदम चौंक जाएंगे जब आंसर आएगा तब। सो पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग किसको भैया? पुटिंग ये वाली x की वैल्यू किस में? इसे रखना है किस में? इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पर रख देते हैं इसे। चलिए देखते हैं। तो √3 हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर x लिखा तो x की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया और लिख दिया यहाँ पर माइनस का √3y अपॉन में कौन है? अंडर रूट है। यहाँ पर क्या है? माइनस √8 और क्या है यहाँ पर? y है। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अब अगर इसे हम देखें ध्यान से तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट तो 3 हो जाएंगे, ये दोनों मिलाकर। क्लियर? और ये वाला √8 जो है हमारा, इसको √2, तो इसे भी √2 बना देते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा हमारा कि ये जो सवाल है इसमें दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, तो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें पहले √2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और √2 से क्या करवा देता हूँ? डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो √3 इंटू √3 कितना होगा? माइनस का 3 अपॉन 3y अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर इसे हम लिख पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो हमने लिखा माइनस का 3, क्लियर, और नीचे लिख देते हैं अंडर रूट का 2। ठीक है? अंडरस्टूड? माइनस हमने यहाँ करा था अंडर रूट 8, क्लियर, और यहाँ लिखा हमने उसके साथ में अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, ताकि इसका बेस सेम हो जाता है। पिछली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ क्या था। और तो अगर हम इसे देखें, यस, ये 3 और ये y था हमारे पास में यहाँ पर, तो y लिखेंगे और यहाँ पर भी y लिखेंगे। क्लियर? तो आगे जाते हैं अगली स्लाइड पर हम लोग। अगली स्लाइड पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये y यहाँ भी लिखा है, y यहाँ भी लिखा है। क्लियर? और इक्वल्स टू में 0 है, सिंपल बात है। क्लियर? तो -3y, क्लियर, -4 हो जाएगा ये, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना होगा? 16 होगा, और 16 में से जब बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। और ये अंडर रूट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया मेरा 0, कॉमन लिख दिया। सो -3y, ओके, -4y इक्वल्स टू 0 इंटू अंडर रूट हो जाता है। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, y इक्वल्स टू 0। तो y की सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं भैया 0 आ जाती है। अब इक्वेशन 3 से जो हमने लिखी थी आगे, बाय इक्वेशन नंबर 3, देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या थी। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में क्या आती है? इक्वेशन 3 आती है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 थी, -√3y अपॉन √2। ओके,
तो इसे लिखते हैं हम लोग यहाँ से। सो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू -√3y अपॉन में √2। क्लियर। तो x की वैल्यू सिंपल, भैया 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाता है, देयरफॉर x का वैल्यू आया 0 एंड y का वैल्यू भी क्या आ गया 0। दैट्स अ फाइनल आंसर। क्लियर। लग रहा था डिफिकल्ट लेकिन है इजी। कभी भी मल्टीप्लाई माइनस रूट डेसिमल फ्रैक्शंस देखकर घबराने का नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है और इक्वेशन हमारी है 3x अपॉन 2। देखिए फिर सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो क्या है देख लेते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में हमको क्या दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस में हमको दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये फ्रैक्शंस नॉर्मल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 3 दोनों कट जाएंगे, ये 2 और ये 3 कट जाएंगे। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से बोथ द साइड्स तो ये 3 और 2 कट जाएंगे और 6 भी कट जाएगा और हमारा इक्वेशन जो है नॉर्मल लीनियर पैर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट। जब हमने इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर हम करते हैं तो क्या आता है ये देख लेते हैं। फिर अगला है x अपॉन, वेट अ मिनट, यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगला हमारे पास में है x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। क्लियर। तो यहाँ से हमें नई इक्वेशंस क्या मिलती है, हमें नई इक्वेशन मिलती है 9 का x माइनस 10 का y इक्वल्स टू हमें मिलता है 6 2 जा 12 माइनस का 12। हमें दूसरी इक्वेशंस जो यहाँ से मिली है वो क्या मिली है, वो हमें मिली है 2x क्लियर प्लस 3y ओके इक्वल्स टू में हमें मिलता है 6 से 6 कटने के बाद में हमें मिलता है 13। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें मिली है, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सो इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ से 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 12 सो माइनस का 12। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इक्वेशन ए और बी दोनों को हम यूज कर सकते हैं। मैं इक्वेशन बी को यूज कर एक वैल्यू निकालता हूँ। सो बाय इक्वेशन बी से हमें क्या मिला, हमें मिलता है x का वैल्यू जो कि है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और इस वाली वैल्यू को मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर ए में। तो रखता हूं मैं इसे यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिखा है मैंने 13 माइनस 3y अपॉन में इसके है 2, ये एक फ्रैक्शन बन चुका है, माइनस 10y इसको मैं फ्रैक्शन बना के इसे भी 2 लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि मेरा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए और माइनस का 12 प्लस माइनस हमने करवाया है, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कराया है तो कोई डिफरेंस यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये 2 और ये 2 होने की वजह से ये कॉमन हो गया तो ऊपर वाली डिजिट सॉल्व हो जाएगी, 2 उधर चले जाएगा। 9 इंटू 13 करेंगे हम लोग तो 9 3 जा हमारा होता है 27, 2 कैरिंग पर गया 11 ओके माइनस का 9 3 जा 27 y माइनस 20 y इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा 24।
क्लियर। तो आगे देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो मेरे पास बचता है माइनस का 47 y, और उधर में जब जाता हूं तो माइनस का 24 माइनस का 117। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग शॉर्ट में यहीं पर, तो चैप्टर हम क्वेश्चन हमारा यहीं निपट जाएगा। सो माइनस का, ये माइनस का हमने लिखा है यहाँ पर 47 और इक्वल्स टू में हमारे पास में यहाँ पर है 47 का y, और इक्वल्स टू में हमारे पास में है यहाँ पर 7 के बाद हम प्लस करेंगे तो 11, एक कैरिंग गया, 2 3 और 4 4, ओके, एंड 1 यहाँ पर है माइनस में। क्लियर। माइनस माइनस तो कट जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी उनकी। 141 अपॉन में हम लोग लिखते हैं 47 अगर थ्रीजा हम करते हैं, देख लीजिए करके आप, 47 थ्रीजा, तो आई एम श्योर 141 आना चाहिए। ओके, 7 3 21, 2 कैरिंग पर गया, 4 3 12, 12 प्लस 2 14। ओके, सो हमें आंसर मिलता है y की वैल्यू 3। अब इसे हम लोग रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर में। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो 13 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 9, जाएगा तो हमारा बचेगा 4। तो हमारा वैल्यू